नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। हम लोग पर रेशियो का लगभग 3 से 4 क्लासेस ले चुके हैं। आने वाली 1-2 क्लासेस में जो बचे हुए टाइप्स हैं वो मैं अब आपको करा दूंगा, ताकि आप रेशियो के किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी रेशियो से अगर कोई सवाल आता है, चाहे वो फिर जिस टाइप का हो, चाहे वो राशि को जब बांटते हो उसमें हो या फिर एज वाला हो या कैसा भी हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम क्लास को देर न करते हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आज के सवाल क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल क्या कह रहा है। 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। ऐसे सवाल आपको अक्सर प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे और मैं आज इनका एक बहुत ही मतलब दोनों तरीके बताऊंगा। मैं एक सबसे पहले आप बेसिक तरीका जैसे आप करते हैं कि कैसे एग्जाम में आप करते हैं, बेसिक एक्स मान के करते हैं, और कैसे मेरे तरीके से एग्जाम में करना है उसको, कुछ मेथड को क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो उन दोनों को कैसे क्या करना है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे बेसिक तरीके से करते हैं वो मैं बताऊंगा, और कैसे एग्जाम में करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अगर इसको आपको करना तो क्या आप कैसे करते हैं एक्स मान के। देखिए समानुपात का क्या मतलब हुआ भाई, जैसे ये लिखा है 7/5 लिखा है। ठीक है, समानुपात में क्या होता है, जो रेशियो हो दोनों साइड सेम अनुपात में हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी तो यही लिखा है 7/5, इधर भी लिखा है 7 इधर भी 5 लिखा है बस। ठीक है, तो मतलब ये समान अनुपात में हो। ठीक है, अब इस सवाल को करना हो तो कैसे करेंगे। अब क्या कह रहा है, 103 और 135 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक, तो हमने मान लिया कि वो संख्या कौन सी है, वो संख्या हमारी कौन सी है, जोड़ी गई है हमारी संख्या 103। ठीक है, 103 जोड़ी गई है। 103 में क्या है, x जोड़ा गया है। ठीक, नीचे क्या है, 135 में x जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये क्या समानुपात में हो गई हैं, किससे, 110 प्लस x और किससे, 144 प्लस x। ठीक है, 110 प्लस x, 144 प्लस x। ठीक है, अब इनको अगर यहां से सॉल्व करेंगे तब यहां से x का मान निकल कर आएगा। ठीक है, अगर करेंगे तो 2-2.5 मिनट 3 मिनट में सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा, x का मान जरूर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया बेसिक मेथड्स, कैसे बेसिक मेथड से करेंगे आप, ये तो हो गया बेसिक अप्रोच कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसको बहुत लंबा जाएगा, आप इसको 2-2.5-3 मिनट में कर लेंगे आराम से। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता ही है और ऐसे सवाल कैसे करेंगे ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था क्या ले लिया है जैसे, ठीक है, जैसे 15/35 इसमें किस 3/7 का है। ठीक है, 7×21 रेशियो 7 का ना लेके ये ले लें। ये रेशियो ले लीजिए आप, 5 ये क्या है रेशियो, 3/15। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये भी कितना है रेशियो, ये भी रेशियो है 4/5, 4/7। ठीक है, और ये क्या है, ये भी रेशियो है 4/7। ठीक है, ये भी रेशियो है 4/7। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए, सेम अनुपात में लिखी है। ठीक है, अब ये तरीका कैसे आएगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा, ये आपको देखना है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर हमने क्या है संख्या, अगर इसका क्या है एलसीएम अगर हम ले लें। ठीक, गैप कितने का है, गैप यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर गैप है 15 का, यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर गैप है 9 का। ठीक है, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो क्या है, 3×5=15, 3×3=9। ठीक है, तो 5 और 3 कैल्शियम क्या होता है 15, 5 और 3 कैल्शियम क्या होता है 15। तो यहाँ 15 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 अगर हो जाएगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, और यहाँ क्या होगा
यहाँ हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ करेंगे 20 तिहाई 60 बटे 35 तिया 105, ठीक है, 12 पंचे 60 और 21 पंचे 105, ठीक है। अब यहां से क्या देख रहे हैं, अंश बराबर हो गया अंश के और हर बराबर हो गया हर के, ठीक है, हर बराबर हो गया हर के। अब क्या है, अब ये यहां से ये लिख सकते हैं 60 इक्वल्स टू 60 और क्या है 105। तो मतलब क्या है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास तो क्या है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास तो क्या करेंगे हम लोग कुछ भी मतलब अंश को इक्वल रख सकते हैं या फिर हर को हर के इक्वल रख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर ये सवाल कैसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक, अब क्या कह रहा है, 103, 105, 110 और 144, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस है 2 का, इनके बीच डिफरेंस कितना है 34 का, ठीक है। तो रेश ले लेंगे तो 1 सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 और 17। अब क्या करना है, देखिए जहां पर वहां पर क्या है, जब डिफरेंस का रेशियो ले लेते हैं उसके बाद क्या है भाई 17 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे इसके अंश से और 1 को इसके अंश से। भाई इसको अगर लिखना हो तो ऐसे ही तो लिखेंगे 103 बटे 105, ठीक है, बराबर 110 बटे 144, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर रेशियो आ गया तो 17 को इसके अंश से मल्टीप्लाई करा देंगे और क्या है जो इनका डिफरेंस आया, इनका डिफरेंस देखिए यहां पर वही चीज लिखी हुई है, क्या है यहां पर कितने का डिफरेंस 34 है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 17 दूनी 34, ठीक। तो 17 को इसके मल्टीप्लाई करा देंगे और 1 को 110 से मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद क्या है, दोनों अंश को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, मतलब बराबर कर लेंगे, वहां से हम लोग x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, मैंने इस तरीके से 1-2 टाइप क्वेश्चन डाले हैं, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन डाले, आप देख के उसको समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो 17 को जब 103 से गुणा करेंगे, ठीक है, ये हो गया 2, फिर ठीक है 17 से इसको जब गुणा करेंगे तो 17 × 51 और 17 × 1 17, ठीक। 110 को इससे जब घटाएंगे तो क्या होगा, इसको जब करेंगे तो 110 1 110, ठीक है। और यहां पर कितना है, कितने का डिफरेंस है 16 और 17 में, 17 और 1 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा 16 का। तो मतलब ये 16 यूनिट की वैल्यू है। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 110, अगर 1751 में से अगर 110 घटाए तो कितना आएगा 1 4 और 6 1 16 41, ठीक है, 16 41 आ जाएगा, है ना भाई। 0 1 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 16 की वैल्यू। 16 को जब इससे काटेंगे तो क्या होगा 103 100 अरे यार यहाँ पर 135 है भाई यहाँ पर क्या है दे रखा है 135, 105 लिख लिया मैंने गलती से, ये 135 है, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर हो गया 32 का, है ना, 32 का डिफरेंस। यहाँ कितने का, यहाँ पर है 34 का। अब जब इसका वो एलसीएम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 17, 16 का अब यहाँ गुणा करेंगे, 17 का अब यहाँ गुणा करेंगे, ठीक। 16 और 17 का डिफरेंस लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 17 से इसको करेंगे तो 1751 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या करें 16 को इससे करेंगे तो ठीक है 16 0 0, 16 दहम में 160 और 160 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 176, ठीक। 1751 से 1760 जाएगा 9, मतलब 1 की यूनिट। तो जो हम वहां पर x मानते थे उसी की ये वैल्यू निकल के आई 1, मतलब क्वेश्चन नंबर। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। कैसे करना है ये मैंने बताया है आपको, क्या है
पहली जो दो संख्या को डिफरेंस ले लेंगे और कैसे इसका डिफरेंस ले लेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करके इसको इसके अंश से गुणा कर देंगे, इसको। अगर ऐसा ना हो, अगर आप ये ना करना चाहें तो इसके हर से गुणा कर दीजिए और 17 को इसके हर से, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे ताकि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। अगर ऐसे आप करेंगे तो इसको बहुत 10 से 15 सेकंड में आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर x मान के करेंगे तो इसमें 2.5 से 3 मिनट लगेंगे आपको सॉल्व करने में। ठीक है, सबको समझ आ गया? चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन तो ये कह रहा है जब 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं। x + 7 और x - 2 के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा? मध्य अनुपातिक क्या होगा? इसको करने के भी दो तरीके हैं। या तो फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसको ऑप्शन देख के समझ ऑप्शन से कर सकें कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले तो मैं चलिए आपको वो बता दूंगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जिससे पहला क्वेश्चन मैंने कराया, फिर उसके बाद ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, मैंने क्या बताया था भाई, जैसे अगर इसको लिखना हो तो कैसे करेंगे? 2/3 आप ऐसे लिखना चाहें या फिर आप इतना अभ्यास करेंगे डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। ठीक, 1 का डिफरेंस है, इधर कितने का है, इधर कितने का है, इधर 5 का डिफरेंस, तो मतलब 5 का इससे गुणा करना है और किसका, 1 का इससे गुणा करना है। तो 5 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 10 माइनस मतलब जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला घटा लेंगे तो 30 एकम 30। ठीक है, तो 30 - 10 कितना आएगा, 30 - 10 आ जाएगा 20, और 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू मतलब आ गई 5 और पूछा क्या x + 7, x + 7 कितना होगा, 7 × 5 = 12 और क्या है और x - 2 5 - 2 3। माध्य अनुपातिक कह रहा है, माध्य अनुपातिक क्या होता है, x = क्या होता है, √BC। ठीक है, तो क्या है 12 × 3 = 36, तो मतलब इसके माध्य अनुपातिक कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब इसका ऑप्शन 6 एकदम सही है। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है, सबको समझ आ गया? तो एक तरीका ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक हो गया ऑप्शन से अगर हम करना चाहें तो ऑप्शन से कैसे गया। अब ऑप्शन से ऐसे करेंगे कि भाई माध्य अनुपातिक है, दो संख्याएं दे रखी है, माध्य अनुपातिक मैंने ये तो एक तरीका समझ आ गया ना कि कैसे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कैसे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू अगर हमें यही पूछना होता तो फिर इतना ही करते, लेकिन अब क्या है पूछा हमसे ये है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है भाई √BC होता है, तो क्या है x + 7 x - 2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा कि माध्य अनुपातिक क्या। भाई अब क्या है, सारी संख्याएं एकदम सिंपल दे रखी हैं, तो क्या हम एक एक वैल्यू अगर पुट भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। भाई x के 7 रखेंगे तो 7 7 14 14 और यहाँ कितने, यहाँ ये 5 14 पंचे 70, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, उसका √√ नहीं निकलेगा। 4 रखेंगे, 4 है क्या, 7 4 11, 11 दूनी 22, 22 का भी √ नहीं निकलेगा। 5 रखेंगे तो 7 5 12 और 5 - 2 3 12 3 36। ठीक है, 12 3 36 और 6 रखेंगे तो 7 6 13 13 13 चौके 52। ठीक, ये भी नहीं निकलेगा, तो क्या है 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा √36, √36 मतलब 6। ठीक है, तो माध्य अनुपातिक कितना आ जाएगा, माध्य अनुपातिक आ जाएगा इसका 6। तो इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे करना है आपको। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 49 22 और 21 प्रत्येक में x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या है अब इसमें तो क्या है डायरेक्ट हम ऑप्शन से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे क्या है हमें x की वैल्यू पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था 54, ऐसे संख्याएं अपनी लिख लें, ये दोनों समानुपात में हो जाएंगी 22 और 21। ठीक, इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 54 और 50 49 में कितने का है, 5 का डिफरेंस है, 22 21 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो 1 को इधर 54 में मल्टीप्लाई करेंगे और मतलब 5 1 में कितने का डिफरेंस है, 4 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 एकम 54 और 22 पंचे 110, 110 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 56। 1 की वैल्यू आ गई 56, तो क्या हुआ 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, मतलब 14 चौके 56, तो 1 की वैल्यू आ गई 14, मतलब x की वैल्यू आ गई 14। अब
यहाँ पर क्या है, इनके बीच अनुपात पूछा है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे भाई? 14 अट्ठे कितना होता है? 112। ठीक है, 112 माइनस 25, रेशियो कितना है? रेशियो क्या आता है? 14 सत्ते 98, 98 माइनस 26, 98 माइनस 26। 112 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? आएगा ये कितना? 87। भाई 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, रेशियो कितना आया? अब आ गया 98 में से 26 जाएगा तो 92, 92 82 72, 72। ठीक है, किससे कट रहा है? किससे कटेगा ये? सतासी किससे कट जाएगा भाई? ये 2 8 7 15 कट रहा, 2 3 से काट लीजिए। 3 से क्या? 3 दूनी 6 और 3 9 27। ठीक है, 7 2 9, तो मतलब ये भी 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 चौक 12, 29 24 आ रहा है। 29 24 इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंबर एकदम सही होगा। ठीक है, तो क्या है, ऐसे सवाल अगर आप x मान के करेंगे तो 3 से 4 मिनट जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने जो मेथड बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या, इसमें हम लोग करते वही है, लेकिन कैसे कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, तो x की अगर वैल्यू सीधा अगर x की वैल्यू पूछता तो क्या हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाता 14। लेकिन अब क्या है, एग्जाम में और थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया, तो उसने क्या है, इसकी इनके बीच अनुपात पूछ लिया, इनके बीच अनुपात पूछा, तो इसके लिए हम x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। अगर x की वैल्यू हम लोग वैसे निकाल के हम लोग सीधा अनुपात निकालेंगे तो 29 24 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a और c का मध्य अनुपाती b हो, ठीक है, और इनका दोनों के साथ उभयनिष्ठ अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2/3 हो, तो a माइनस बी का क्यूब अनुपात b माइनस सी का क्यूब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेशियो की मैंने सबसे पहली क्लास में जिसमें प्रोपोर्शन मैंने बताया था, उसी में मैंने बताया कि मध्य अनुपाती की जो बात आती है तो उसमें क्या होता है, मध्य अनुपाती यहीं से निकल के आता है, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, मतलब a का b के साथ जो रेशियो है वही है b का c का शेयर। ठीक है, अब यहीं से जब निकालते हैं तो क्या है, b की वैल्यू निकल के आती है √ac। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। ठीक, तो यही मध्य अनुपाती, इसलिए बेसिक मेथड पहली क्लास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उसी में सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता रखे हैं। ठीक है, और मैंने उस क्लास में ये भी बताया है कि क्या है, जब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्यूब रूट ऑफ 2/3, क्यूब रूट ऑफ 2/3। ठीक है, तो अब यहां से क्या मैंने ये भी बताया था कि अगर सेम चीज ऊपर अंश और हर में की जाती है तो उसके उसमें रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 2/3। अब इनका क्यूब करना है तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो? रेशियो आ जाएगा 2:3। 2:3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, अगर ये आप इसका एक से दो बार अभ्यास करेंगे तो आप इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3, क्योंकि क्यूब रूट दे रखा है और यहाँ भी क्यूब ही करना है। ठीक है, और कैसे मैंने बता रखा है, ये सब पहली क्लास का है, ये पहली क्लास में बेस्ड सवाल है। कैसे मैंने बता रखा था कि उभयनिष्ठ जो होता है, मध्यानुपाती होता है, जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है और कैसे उसमें इफेक्ट पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो सबको समझ आ गया? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो तो कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या पूछा है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि महिला कर्मियों की संख्या पूछा है तो हम क्या है, ऑप्शन में 19 का मल्टीपल चेक कर लें। और एक तरीका क्या है भाई, ये मेल है ये फीमेल है, तो टोटल कितना हो गया, 14 और 19 कितना हो गया, 14 19 हो गया 35। 35 की वैल्यू दे रखी है, कुल कर्मियों की संख्या 2145 और महिलाओं की पूछा हुआ है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2145/35। ठीक है, गुणे कितना आ जाएगा, गुणे आ जाएगा 19। ठीक है,
जब 35 को इससे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 निम्मा 45, ठीक है भाई, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 5 नम्मा 45, ठीक, ये हो गया। अच्छा तो 7 7 49 और 7 9 ये 63, ये नहीं आएगा भाई, 35 थे 105, 35 दूनी 110, ठीक, कितना बचा 105। इसको हम लोग सीधा अगर 35 से काटें तो कितनी बार में जाएगा? 35 छक्का 210 होता है, 35 छक्के 210, ठीक है, तो कितना बचा? बचा कितना? बचेगा 4, 35 से अच्छा नहीं कट रहा है पूरा में, है ठीक है, तो 35 से मत काटिए। 19, ठीक है, 7 से काटिए, 7 बचे, 7 से कटेगा, 7 तरीके 21, अच्छा नहीं तो 5 से ही काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, और ये कितना आएगा? इसके बाद आएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 नंबर 45, 429 को 5 बार गुणा करेंगे तो ठीक है, ठीक। अब यहाँ से क्या आएगा? 9 9 81, 81, 7 7 21, ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 10 10 20 30 35, 35 की वैल्यू दे रखी है, 21 45 तो कारखाने में 2145 दे रखी है, ठीक है, ठीक है, तो अगर काटे कट रहा है 742 नहीं कटेगा, अपॉन में प्राइम नंबर आ रहा है मतलब नहीं कटेगा क्या? लेकिन महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है? वो तो इंटीजर है, आनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या, इसमें रेशियो गलत दे रखा है, ठीक है, इसमें रेशियो गलत रखा है, इसलिए क्योंकि अपॉन में अगर प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, अगर ऊपर नहीं कट रहा है तो क्या है, इसका जो इंटीजर ना होकर डेसिमल में आ गया, लेकिन क्या है इसमें रेशियो गलत दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे मतलब करना कैसे ये आप समझ ले, ठीक है। बाकी इसमें रेशियो गलत दे रखा है तो इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है सॉल्व, क्योंकि इसमें क्या है अपॉन में प्राइम नंबर आ गया जो कि क्या है एक डेसिमल देगा, ठीक है, तो कैसे करना है ये मैंने बता दिया है। बाकी अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 11 अनुपात 21 हो जाता है, तो मूल संख्याओं का योग 4:9 है, ठीक है, पहले संख्याओं का अनुपात, ठीक है, अब दोनों में 12 की वृद्धि की जाती है तो कितना हो जाता है? एक तो तरीका ये हो गया, आप बेसिक तरीके से कर लें, ठीक है, दोनों में 12 की वृद्धि कर दे तो ऐसे संख्याएं मान ली हमने 4x + 9, 4x + 12, ठीक है, अपॉन क्या हो गया? अपॉन हो गया 9x + 12, और इसका अनुपात कितना हो गया बढ़ के 11:21, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकलेगी x की, ठीक है, तो x के लेके मूल संख्या का योग निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका आप कैसे इसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे बेसिक तरीके से करेंगे और कैसे इसको जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, तो क्या है 4:9 और 11:21, 11:21, ठीक है। पर दोनों संख्या में सेम वृद्धि की जाती है, 12 की वृद्धि की जाती है, ठीक है। जब मैंने क्या बताया है, जब सम को सेम बनाना तो सम से भाग दोनों को रेशियो के भाग दे देंगे, और जब डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस के रेशियो से भाग देंगे। यहाँ कितना है डिफरेंस? यहाँ पर है डिफरेंस कितने का? यहाँ पर है 5, यहाँ पर कितने का है 10, तो मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो दो से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ठीक है, 18, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 21। तो अब देखो रेशियो सेम हो गया, 8 में 3 की वृद्धि होगी तो 11 होगा, 18 में 3 की वृद्धि होगी तो फिर, और इसी 3 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखी है 12, तो मतलब 1 की वैल्यू आ गई 4। अब क्या पूछ रहा? मूल संख्याओं का योग, तो 9 4 13, 13 चौके 52,
ठीक है, 13 चौके 52, नहीं मूल संख्या तो अब ये ना ठीक है भाई, मूल संख्या कितनी हमारी ये हो गई ना 8 8 26, 26 की वैल्यू 26 गुणे 4 तो कितना हो गया 26 चौके 104, 104 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। कैसे इसकी हमने वैल्यू निकाली है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कैसे आ गया मैंने बताया आपको, किया ये डिफरेंस सेम करना हो तो क्या होगा, जो डिफरेंस का रेशियो होगा उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब सम निकालना हो तो सम का जो रेशियो होगा उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो कैसे हो गया ये आपने देखा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही ऑप्शन आंसर होगा। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब लगभग सारे सवाल जो आपको, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, जिसके कारण फुटफॉल मतलब आने, मतलब ये इतना समझ लीजिए कि जैसे किराया बढ़ गया है पार्क का, तो क्या है आने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है, ठीक है। तो फुटफॉल 13 से घटकर 11 हो गया है, क्या अनुपात में गिर गया। नया दैनिक संग्रह क्या है, यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 2,27,500 था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको परसेंटेज में खूब कराए हैं कि कैसे क्या है, किसी रेवेन्यू कैसे कोई कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कैसे कोई कलेक्ट करता है, किसी भी पार्क का रेवेन्यू कैसे आता है कि नंबर ऑफ टिकट्स, जो टिकट्स थे, ठीक है, इंटू क्या है जितने लोग आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, टिकट का ये दे रखा है, ठीक है। टिकट का जो पार्क का जो टिकट है वो 7 से 9 हो गया है, और क्या है जिसके कारण फुटफॉल क्या है 13 से 11 हो गया है तो मतलब क्या है, अगर हम रेवेन्यू यहां से निकालें तो कितना होगा 7:9 दे रखा है, ठीक है। और ये क्या देखा 13:11। अगर हमने यहाँ से रेवेन्यू निकालना हो पहले और आखिरी का तो क्या है, यहाँ पर 13 सत्ते 91, ठीक है, 11 नेमा 99, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अगर ये पहले रेवेन्यू हमारा 91 यूनिट था तो अब रेवेन्यू कितना हो गया, अब रेवेन्यू हो गया 99 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अब 2,27,000 है। अब पहले का जो दैनिक संग्रह है वो कितना है, पहले का दैनिक संग्रह है 2,27,500, 2,27,500, और अब पूछ रहा है कितना, अब भाई ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई और पूछ रहा है अब कितना होगा, तो ये 99, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो अभी हो गया 99, ठीक है। अब इसको जब से सॉल्व करना तो किससे कट जाएगा, इसको 13 से काट लो, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26 नहीं होगा, 13 एकम 13, और कितना बचा 7 2 9, 13 सत्ते 98, नहीं 13 एकम 13 बचा 7 2 9, 13 97 बचेगा, ठीक है। 13 सत्ते 91, हाँ तो 91 आ जाएगा, ठीक। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, फिर क्या हुआ 13 पचे 65, ये दे 2 जीरो आ गए, ठीक है। 7 से अब काटना है तो क्या है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, 7 पचे 35, ठीक है। तो क्या 25 का 99 से गुणा कराना है तो क्या है 25 को 100 से गुणाएंगे तो 2500, 2500 में 2500 घटा देंगे 247500, 247500 इस क्वेश्चन का एकदम सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर एकदम सही होगा, ठीक। कैसे करना है ये मैंने बता दिया कि जैसे नंबर ऑफ टिकट्स क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स को अगर नंबर ऑफ पीपल से अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें पता चल जाए कितना उसका दैनिक संग्रह होता है, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था 91 यूनिट, अब कितना हो गया बढ़ के हो गया 99 यूनिट, ठीक है। तो पहले की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में 2,27,500, तो अगर 99 की वैल्यू पूछी थी तो हमने क्या है निकाली कि 2,47,500 आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7, ये अनुपात है, 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व कितना था 1,76,000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक संग्रह, सेम वैसा ही सवाल है जैसा मैंने पिछला सवाल करा रखा है,
ठीक है, तो क्या कह रहा है 11:12 था, मतलब कीमत कितनी 11 यूनिट से बढ़कर 12 यूनिट हो गई। और क्या कह रहा है दैनिक जो आने वाले वो थे पर्यटक थे वो कितने हो गए 8 से घट के 7 हो गए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, मैंने क्या बताया था 11×8 = 88। ठीक है, 12×7 = 84। ठीक है, और क्या कह रहा है 88 की वैल्यू दे रखी है इसमें। ठीक है, टिकट पर कीमत वृद्धि करने से पहले तो 88 की वैल्यू दे रखी है 176 तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 दूनी 176, तो पूरा पूरा 2 बार में जाएगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो 87 की पूछा तो 87 की मतलब 8 दूनी 16 84, यहाँ पर ये होगा 84। ठीक है, 12×7 = 84 की पूछेगा तो कितना हो जाएगा 84 की हो जाएगी 168 168,000। ठीक, 1,68,000 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 88 की वैल्यू अगर 1,76,000 है तो 84 की वैल्यू होगी 1,68,000 रुपए। ठीक है, तो जो दैनिक राजस्व है वो पहले से घट जाएगा। ठीक है, इतना समझ आएगा कैसे करते हैं ना भाई, ये सब बेस दैनिक जीवन पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे एक पार्क वाला, जब उसमें परसेंटेज में मैंने कराया था तो ऐसे सवाल कराए थे कि एक सिनेमा हॉल के मतलब टिकट की वृद्धि हो जाती है तो उसमें जो देखने वाले हैं वो इतने कम हो जाते हैं। तो कैसे सब दैनिक जीवन पर आधारित है, कैसे एक रेवेन्यू सिनेमा हॉल वाला पैसे कलेक्ट करता है, कैसे एक पार्क वाला पैसे कलेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, अगर टिकट के पैसे को अगर आने वाले पर्यटकों से गुणा कर दिया जाता है उसकी डेली की कमाई पता चल जाएगी। ठीक है, सारी चीजें ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि ए बी सी के बीच में 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है तो ए बी सी के हिस्से का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताना है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताना है। ठीक है, ऐसे क्या है, अब यहाँ से थोड़ा क्या सवाल होंगे, ऐसे यहाँ पर राशि को बांटा गया है, कभी 2 लोगों में, कभी 3 लोगों में, कभी 4 लोगों में, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है तो अब यहाँ से वैसे ही टाइप स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 लोग हैं भाई ए बी और सी। पहले किस रेशियो में बांटा गया है 9:6:11। ठीक है, 3 रेशियो में बांटा गया है पैसे को। ठीक है, अब क्या कह रहा है ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है तो अनुपात कितना आ जाता है, अनुपात आ जाता है 4:3:6। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अपने हिस्से से देता है किसको, सी को, मतलब ए में कुछ यूनिट कमी आएगी और सी में कुछ यूनिट की वृद्धि आएगी। लेकिन बी तो कांस्टेंट है ना, बी के रुपए में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो क्या है हम लोग बी के पैसे को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे बी का पैसा 6 है तो यहाँ भी इसको 6 यूनिट कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, 6, 12। अब देखो ए कितना देता है 9 से घटकर 8, 1 की कमी हुई और वृद्धि इसमें कितनी हुई, इसी में 1 की वृद्धि हुई और इसी 1 की वैल्यू क्या है 500 रुपए है क्वेश्चन में। ठीक है, 500 रुपए है क्वेश्चन दे रखिए कि 500 रुपए ए सी को दे देता है। अब क्या पूछ क्या रहा है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। तो ठीक है, बी और सी का कितना हिस्सा 11, 6, 17, तो 17 पचे 85। इसको जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पचे 85 यूनिट, 8500 रुपए बी और सी का योग। अब यहाँ में अच्छा ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमसे कुछ भी पूछे, चाहे शुरुआत में इनकम कितनी थी तो कितना हो जाता भाई 17, 17 9 कितना हो गया, 17 9 हो गया 26, 26 को 5 से कर देते तो कितना आता 130 आ जाता। ठीक है, 13,500। तो ये सारी चीजें अगर ए बी सी में रेशियो अगर निकाल लेते हैं, फिर हमसे चाहे क्वेश्चन में जो पूछा जाए हम सब उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ से फिर यहाँ से नए टाइप चालू होंगे। ठीक है तो यहाँ से आप हमारे पास कितने लगभग 20 से 25 सवाल और मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेशियो को समाप्त करके फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करें, किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मैंने क्या था, अभी पहले 2 लोग थे, फिर 3 लोग हुए, अब यहाँ से 4 लोग हो गए। ठीक है, ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है। ठीक है,
बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो ए और सी के बीच अंतर अगर दे रखा है 3510 रुपए का, तो डी का हिस्सा बताना है। ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी। ठीक है, ए बी का रेशियो कितना दे रखा है ए और बी का रेशियो दे रखा है 1:3। ठीक है, बी और सी का दे रखा है 2:5। सी और डी का देखा 2:3। मैंने कैसे बताया है, सारी चीज़ें मैंने पहले दूसरी क्लास में समझा रखी हैं कि अगर इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, ए बी सी डी का तो कैसे आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 पछे 15 दूनी 30। ठीक है, 3 तरक्की 9 पछे 45। ठीक है, तो ये हो गया ए और बी और सी का हिस्सा आ गया। ठीक है, ए बी सी का हिस्सा। अब क्या कह रहा है, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर, ए और सी के बीच अंतर कितने का है, अंतर 4 मतलब 26 का अंतर दे रखा है 3510 रुपए। ठीक है, 3510 रुपए। तो डी का हिस्सा पूछ रहा, मतलब 45 की वैल्यू पूछ रहा, तो 26 और ये क्या है 45 की वैल्यू पूछा, तो कितनी आएगी 26 से काटेंगे तो कितनी बार होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 भाई, 13 दूनी 26। ठीक है, और 13 दूनी 26 बचा 9, 13 सत्ते 91। ठीक, आएगा 0। ठीक है, अब इससे 2 बचा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 135 का जब इससे करेंगे तो हम 25 मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो 60,075 रुपए डी का हिस्सा आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर लेंगे। अब बाकी आप देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं भाई, 45 की वैल्यू पूछ रहा था, 9 और 5 मतलब 5 से भी कटे और 9 से कटे। ठीक है, तो क्या है 5 4 9। ऑप्शन इसमें कई है जो 9 से डिविजिबल है, तो क्या है हमें ऐसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बताया भाई, ए बी सी डी के भाई कैसे, भाई ए का रेशियो निकालते तो क्या है, इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, ये बी के लिए ऐसे, सी के लिए ऐसे और डी के लिए फिर सीधा सीधा। ठीक, बाकी अगर जिनको नहीं पता वो मैंने ऐसे भी बता रखा है कि कैसे करेंगे भाई। जैसे अगर दे रखा है ए बी सी डी का रेशियो, तो क्या है भाई मैंने बता रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीके कैसे रेशियो को बैलेंस करते हैं और कैसे ऐसे करते हैं। तो ए बी सी डी, ए बी का रेशियो दे रखा है 1 3, बी सी का दे रखा है 2 5 और इसका कितना दे रखा है सी डी का रेशियो 2 3। ठीक है, मैंने बताया कि जिसके सामने जो ना लिखा उसके सामने वो लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 पछे 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 पछे 15 ત્યાં 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, ये भी है ए बी सी डी का रेशियो निकालने के लिए। एक तरीका जो मैंने अभी करके बताया, दोनों तरीके हैं ए बी सी डी के रेशियो को, क्योंकि अगर ऐसे निकालना है तो हमें क्या है ए बी सी डी का रेशियो, क्योंकि ए और सी में अंतर दे रखा है, डी की वैल्यू पूछ रहा, तो हमें ए बी सी डी में चारों में क्या रेशियो है ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो समझिए कैसे करना है। तो ये एक तरीका ये होगा कि कैसे ए बी सी डी का रेशियो निकाल लेंगे। फिर ए और सी के अंतर 26 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3510, तो किसकी डी की वैल्यू मतलब 45 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे करना है। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत की 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं परसेंटेज की क्लास में मैं फिर बता रहा हूँ कि करा चुका हूँ, यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एक बार फिर से अभ्यास हो सके, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस फिर से कर सके। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, ए और मासिक ए और बी हैं भाई, 2 लोग हैं। अभी क्या है, अभी जब क्वेश्चन स्टार्टिंग हुई है तो क्या है, अभी 2 लोग हैं, अब 3 होंगे फिर 4 होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनका जैसे जैसे हाई होता जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आय का अनुपात दे रखा है 3:5, 3:5 और कितना बचत का अनुपात दे रखा है, बचत का अनुपात दे रखा है 2:3, 2:3। अब क्या कह रहा है भाई, ऐसे तो भाई बचत से अगर घटाएं तो अगर उनका व्यय
इनकम में से बचत घटा दें तो खर्च आ जाएगा, लेकिन किसी भी दो रेशियो को मैंने क्या बताया था, ऐसे नहीं घटा सकते जब तक उनको कोरिलेट ना कर पाए। ठीक है, जब तक कोरिलेशन नहीं होगा तब तक हम उनको रेशियो को घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ऐसा नहीं कि सीधा 3 से 2 घटाया 1 बचा, और यहाँ 5 से 3 घटाया 2 बचा तो 1 और 2 रेशियो का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दो रेशियो को हम आपस में तभी घटा सकते हैं जब उनके बीच में कोई रिलेशन या कोरिलेशन पता होगा। अब लेकिन ये दूसरी लाइन क्या कह रहा है, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। क्या कह रहा है, बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि क्या है, जब भी अगर रेशियो को 2 गुना 3 गुना करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले रेशियो को बराबर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां से कह रहा है ना बी की आय ए की बचत का 3 गुना है। ए की बचत कितनी है, 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 तो मतलब यहाँ 5 से गुणा कर दो, यहाँ कर दो 2 से गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, आय बराबर होगी, लेकिन कह रहा नहीं, बी की आय है वो ए की बचत का 3 गुना है, तो मतलब यहाँ 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 3 दूनी 6, 6 छाक 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। अब यहां से देखो हो गई। अब ए की जो बचत है वो सी का बी की आय का 3 बी की आय के 3 गुना हो गई। ठीक है, तो बी की आय 3 गुना हो गई ए की बचत के। ठीक, समझ आ गया ना, कैसे क्या बताया, जब भी किसी को कम ज्यादा दोगुना तिगुना करना है तो सबसे पहले क्या है, रेशियो बराबर कर लीजिए। रेशियो बराबर करने के बाद उसको सीधा आप कितने गुना कहे उतना गुना कर लीजिए। ठीक है, अब क्या 18 में से 10 गया, कितना आएगा, अब ये कोरिलेट हो गए। अब क्या है, इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय का अनुपात आएगा। 18 में से 10 जाएगा तो 8 आएगा, और कितना है 30 में से 15 जाएगा तो 15, तो 8:15। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही हो जाएगा, 8:15। ठीक है, मैंने बताया कि कभी रेशियो को ऐसे आपस में नहीं घटाएंगे, उनके बीच में क्या है, कोरिलेशन पता होना चाहिए। कोरिलेशन पता होना चाहिए मतलब ठीक है, उनमें कोई आपस में संबंध होना चाहिए। अगर उसके लिए क्या है, अब क्या कह रहा था, ए की जो बचत है बी की जो आय है ए की बचत के 3 गुनी है, तो पहले क्या है, ए की जो बचत है और बी की आय है दोनों को बराबर कर लेंगे, उसके बाद क्या है, उसको हम लोग 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8, 7/12 का है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 का है तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है, जैसे 3 संख्याएं ए बी सी हैं, ए बी सी है, इनका रेशियो दे रखा है 3/4 रेशियो 5/8 रेशियो 7/12। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है। ठीक, तो अब ऐसे क्या, अगर ए बी सी का रेशियो निकालना तो मैंने क्या बताया था, जो अपॉन में संख्याएं हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम 4, 8, 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, है ना, तो 24 को इसको पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो ए बी सी का जो रेशियो क्या निकल के आएगा, 4 छंग 24, 6 त्रिक 18। ठीक है, 8 त्रिक 24, 5 3 15। ठीक है, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14। ठीक, तो ये रेशियो निकल के आ गया ए बी सी का 18, 15 और 14, है ना, ये रेशियो निकल के आ गया ए बी सी का 18, 15 और 14। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 का है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या 18 हो गई, सबसे छोटी संख्या 14 हो गई। ठीक, अंतर कितना, 14 और 18 में अंतर है 4 का, इसी 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 48, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है 18, और 18 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा, 216।
है ना। 180 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा, 216। 216 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चंस का एकदम सही होगा। ठीक है, कैसे करना, मैंने ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता रखी कि कैसे अगर अपॉन में रेशियो दे रखे हैं तो हम लोग कैसे उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, अपॉन में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग उनका एलसीएम लेके उनसे मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या है, ABC का रेशियो आ गया। फिर जैसा क्वेश्चन में कह रहा था हम लोगों ने वैसा ही किया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा, अगर आप वैसा वैसा करते जाएंगे तो आपको रेशियो और परसेंटेज किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है। वीना का वेतन रीना और सुनीता के वेतन के कुल वेतन का 2/3 है। यदि वीना का वेतन 62,000 रुपये है तो सुनीता का वेतन मैंने क्या होता है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। ठीक है, रीना और सुनीता का वेतन कितना हो गया, तो रीना और विनीता में क्या रेशियो दे रखा है, रीना और सुनीता में क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 19:12। ठीक है, ये कैसा है, सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ कि कैसे। भाई रीना का रेशियो क्या है, रीना के आय का क्या है 24%। ठीक है, 24% बराबर है कितना, सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। 38% परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना ROS निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19:12। यही चीज़ मैंने कैसे चीज़ें सीधा लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि कैसे आपको करना है। डायरेक्ट जब एग्जाम में आए बात तो कैसे, मैं सारे बेस्ट मेथड बताता हूँ कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस को सबसे बेहतरीन तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच किया जा सके। मैंने क्या था, जो रीना की होगी जो इसके इक्वल ले लेंगे, फिर जो सुनीता की होगी जो पहले वाला होगा उसके बाद में बराबर उसका रेशियो हो जाएगा, जो पहले बाद वाला होगा उसका पहले वाला रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिर देख रहे थे क्या 2 से कट रहा था, 12 दूनी 24, 19 दूनी 38। ठीक, तो मतलब रीना और सुनीता में रेशियो उनकी आय का आ गया 19:12। अब क्या कह रहा, वीना तीसरा पर्सन आ गया, वीना का वेतन रीना और सुनीता के वेतन के कुल वेतन का 2/3 है। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, रीना सुनीता वीना, इसमें कितना है 19:12 आया। अब क्या कह रहा है, वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन, भाई 19 में अगर 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनका 2/3, इनके 2/3 के बराबर है। क्या कह रहा है, वीना का वेतन रीना और सुनीता, ठीक, रीना से सुनीता के योग का 2/3 है, तो ये वीना का वेतन आ गया। अब क्या कहा, यदि वीना का वेतन 6200 हो, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 62,000। ठीक है, 62,000। तो यहां से हम लोग एक की वैल्यू कितनी, 31 दूनी 62, 2 से 2 कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 3000। अब चाहे क्वेश्चन में जो पूछा जाए हम सबका उत्तर दे सकते हो। सुनीता का कह रहा है, ठीक है, सुनीता की वैल्यू कितनी 12 यूनिट है, तो 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 12×3 36। ठीक है, 36 इस क्वेश्चन का, 36,000 को इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही। देखिए हम लोग कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, हमें पता है कि जो वैल्यूज देंगे सारी इंटीजर दे रखे तो आसानी से कट रहा होगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। ठीक है, इतना समझ में आए। और बाकी इस क्वेश्चन को जैसे कह रहा था, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सुनीता का वेतन मतलब 12 यूनिट की वैल्यू, और 12 में क्या होता है, किससे बना है 3 और 4, मतलब जो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबिलिटी होने के लिए उसका संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। 5 3 8 नहीं कटेगा, 3 2 5 नहीं कटेगा, 8 3 11 नहीं कटेगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसको बिना सॉल्व किए ही हम बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब जैसे हमने रीना और सुनीता का वेतन देखा कि उनमें 19:12 का आ रहा है और 12 की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई है, तो 12 किससे मिलके बना है, 4 और 3 में 3 प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या है, जो आंसर आएगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन में केवल एक ही दे रखा था, तो सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो बेटे,
सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्वेश्चन ऑप्शन से अप्रोच करेंगे, किस में प्राइम नंबर देखेंगे, किस में क्या देखेंगे, ये किस में डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, किस में यूनिट डिजिट से करेंगे, किस में डिजिटल सम से करेंगे। ये सारी चीजें जब पता होंगी तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, सारी चीजें मतलब जिस क्वेश्चन में जो जरूरी है हम लोग उस मेथड से उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए के 3/5 और बी के 30% का औसत क्या है 13.5 है, और बी के 3/8 गुने और सी के 25% का औसत 15 है। यदि ए सी के 5/12 गुने के बराबर है तो सभी तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, या अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर कॉपी में देखने को मिलेगा 7 से 8 लाइन का क्वेश्चन होगा। लेकिन क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है बस कुछ नहीं है इसमें, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाए, फिर आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि पहले तो देखा हमने क्या है, इसमें तो थोड़ा सा लफड़ा है, लेकिन ये क्या है, यदि ए और सी के 5/12 गुनी के बराबर है। ठीक है, तो ए और सी का रेशियो कितना निकल के आ गया, ए और सी का रेशियो आ गया कितना 5:12 है ना भाई, ऐसा किया है। ठीक है, सी के 5/12 गुने के बराबर है। ठीक है, तो सी यहाँ ले आए तो ए रेशियो सी कितना आ गया 5:12। ठीक है, तो ऐसे हमने किया है। ठीक, तो ए और सी का तो रेशियो आ गया भाई। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या है, ए बी सी का रेशियो पता ही होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि योगफल निकालना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए का 3/5 क्या है, और बी के 30%, बी का 30% वैल्यू कितनी होती है 3/10, तो 20 का 3/10 बराबर है किसके। अब क्या कह रहा है, इसका औसत अगर 13.5 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा भाई, दो संख्याओं का औसत है भाई, दो संख्याओं का औसत अगर दे रखा है 10, तो अगर उनका योगफल निकालना हो तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो वैसे क्या होगा 13.5 का जब दोगुना करेंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, तो यहां से क्या ऊपर से 3 कैल्शियम ना भी लें तो क्या नीचे 10 बना लें, तो 6 3 9 हो जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं यहां अगर 10 बना लें, गुणे 2 कर दें दोनों जगह, तो क्या होगा 10 10 ऊपर हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 9। ठीक है, 3/5 है ना, 3/5 ये क्या है। ठीक, यहां से या फिर ये क्या करें, इसको हम लोग कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेके उधर काट दिए तो कितना होगा, ये हो गया 2a प्लस b बराबर आएगा कितना, बराबर आ जाएगा 90 के। ठीक है, 9 ठीक, ये समझ आ गया ना भाई, इसमें कुछ नहीं किया है भाई, सीधा सीधा एलसीएम ले लिया है। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर में क्या हो जाएगा 270। ठीक है, 270, यहां से 3 हमने कॉमन ले लिया है, तो 2a प्लस b इक्वल्स क्या हो जाएगा 90, यही चीज मैंने की है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, b का 3/8, b का 3/8 और c के 25%, 25% की वैल्यू कितना होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, ये बराबर है, इसका औसत दे रखा है 15, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 30। ठीक, इसका योग हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहां से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 2c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 24 240। ठीक, 240 हो गया। ठीक, अब क्या 3 इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और क्या है एक ये हो गई। ठीक, अब यहां से क्या है, अब हम इसको आसानी से ए बी सी और ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, फिर उनका योगफल निकाल लेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया भाई? अब यहां से क्या है, ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, सी क्या 5/12, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हम लोग यहां रख दें, ठीक है, 5/12, तो 2 गुणे 5/12, ठीक है, 5/12 इंटू सी प्लस बी इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो 2 6 के 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5C प्लस 6B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 6 के 54, 540, ठीक है। 5C और क्या हो गया 6B हो गया। अब इसको क्या, इसको यहाँ पे क्या कर लें, 6B कर ले प्लस 4C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 480, 480 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसको इधर लिख ले तो ये हो जाएगा कितना 4C प्लस 6B इक्वल्स टू क्या है 480। अब यहाँ से घटा दें तो क्या बी कट जाएगा, 5 में से 4 गया, सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 440, 40 20 60, सी की वैल्यू आ गई 60। सी की वैल्यू अगर 60 आ गई, ठीक है, तो सी की वैल्यू अगर 60 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 5/12, तो 12 5 60, तो ए की वैल्यू आ गई 25, ए की वैल्यू आ गई 25, सी की वैल्यू आ गई 60। जब क्या है ए की वैल्यू यहाँ देखिए यहाँ रख देंगे तो कितनी आ जाएगी, ए की 25 50, तो बी की वैल्यू आ गई 40, बी की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। तो 40 60 100 125, 125 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, अभी तक मैं क्या कह रहा था, अभी तक जो पिछले क्वेश्चन थे मैं ये इसीलिए कह रहा था किसमें ऑप्शन से करना है, किसमें डिजिटल सम, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताए रखी थी क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो ना आपका डिजिटल सम काम आएगा ना फिर ऑप्शन से काम आएगा, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है, अगर ए बी सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, निकालेंगे तो ठीक है भाई। 3 वेरिएबल हैं, अगर 3 इक्वेशन आपके पास दी हैं तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सबका सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 3 इक्वेशन बन गई, 3 वेरिएबल आ गए, तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली, तो ठीक है। तो ए की सी की वैल्यू आ गई 60, बी की आ गई 40, ए की आ गई 25, और उसमें ए बी सी का योगफल पूछ रहा तो कितना आ गया 125, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर क्या है कल की सवाल आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं ये मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।